वो भी सो जाते हैं। जब माँ भोजन करती है तो माँ के नाभि नाल के जरिए बच्चों का भी आप भोजन होता है। तो सुभद्रा को चक्रव्यूह की लड़ाई के बारे में अर्जुन सुना रहे थे। 6 फाटक तक सुभद्रा सुनी। 7वें फाटक में सुभद्रा को नींद आ गई, सुभद्रा सो गई, तो उसके गर्भ में पल रहे अभिमन्यु भी सो गए। तो सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु भी 6 फाटक तक श्रवण किए चक्रव्यूह के गेट के बारे में। 1 रोज का समय है। अर्जुन श्री कृष्ण जी के साथ कहीं चले जाते हैं और उनको चक्रव्यूह की लड़ाई लड़नी थी कौरवों के साथ। संजोग से चक्रव्यूह का लड़ाई का जो कौशल ज्ञान है, 5 पांडव में सबसे श्रेष्ठ धनुषधर अर्जुन जी को ही आते थे, अर्जुन ही जानते थे। तो लड़ाई तो लड़नी थी। अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के साथ कहीं चल गए थे और लड़ाई लड़नी थी, तो फिर लड़ाई होगा कैसे? इस बातों का पांडव अपने भाई में विचार कर रहे थे। तब तक अर्जुन 16 वर्ष की अवस्था में सामने खड़े हो गया और बोला कि चक्रव्यूह में 7 गेट होता है, मैं 6 गेट तक जो है मैं तोड़ दूंगा। जब 6 गेट की बात अभिमन्यु ने कहा, आप जानते हैं कि बलशाली भीम सामने आ गया, बोला कि अभिमन्यु जब तुम 6 फाटक तोड़ दोगे, मैं 7वां फाटक अपने गदान से तोड़ दूंगा। चक्रव्यूह की लड़ाई तैयार हो गई पांडवों में लड़ने के लिए। गया रणभूमि पर, रण क्षेत्र पर, लेकिन कौरव छल बल से अभिमन्यु को मारा। अभिमन्यु की मारने के बाद चक्रव्यूह की लड़ाई को कौरव ने जीता। मैं कुछ और नहीं चाह रहा हूं, मैं इसका बिल्कुल संक्षिप्त में रखने का प्रयास करूं, केवल उदाहरण लेने के लिए। उदाहरण, जब अभिमन्यु मां के गर्भ में पल रहे थे और अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह के बारे में सुना रहे थे, तो उससे गर्भ में पलने वाले अभिमन्यु भी उस लड़ाई को सुन रहे थे। तात्पर्य कहने का है कि जब मां के गर्भ में बच्चा गर्भावस्था में रहता है और उस गर्भावस्था में पलित बच्चे मां जो सुनती है उसके माध्यम से बच्चा भी श्रवण करता है। माँ जो खाती है उसके माध्यम से उसके नाभि नाल के जरिए बच्चों का भी भोजन होता है। माँ जो अध्ययन करती है उसके अध्ययन से बच्चों का भी अध्ययन होता है। यदि माँ की गति, माँ की दिशाएं यदि सात्विक है, शुद्ध शाकाहार की भोजन में है, तो उसके द्वारा जो बच्चा जन्म लेगा वो भी प्रज्ञावान, शीलवान, गुणवान होगा, वो भी तेजस्वी होगा। एक समय की घटना है। हालांकि एक नाम परिचय का मोहताज नहीं है किसी का। आपने सुना होगा मदनसा का नाम। एक मेरे आपके ही जैसे संत गांव में रहने वाली एक लड़की थी मदनसा। उस समय एक लड़की रूप में ही थी और वो ईश्वर के भक्ति साधना में, भजन में बहुत लीन रहती थी। अपने जीवन में उन्होंने ठान ली कि मुझे अविवाहित रह करके इस जीवन को बिताना है और परमात्मा ईश्वर की भक्ति करना है। जब समय हुआ, उसकी जब यौवन अवस्था आई, तो थोड़ा सा जब खास करके लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जब ज्यादा श्याम होती है तो अगल बगल आसपास माता पिता को ज्यादा थोड़ा सा उस पर ज्यादा विशेष चिंतन हो जाता है कि उनको समय से शादी विवाह कराना। तो जब यौवन अवस्था को प्राप्त की मदरसा, तो उनको जब माता पिता शादी के लिए प्रस्ताव रखते थे कि अब तुम्हारा शादी करेंगे, तुम बड़ी हो गई हो, तो उन्होंने कही कि मैं शादी
शादी नहीं करूंगी। बहुत कहने के बाद एक दूसरा टाले। तब तक गांव से भी समाज से भी ताना आने लगे कि फलना का बेटी बहुत सियान हो गई, बड़ी हो गई, जवान हो गई है, शादी विवाह नहीं कर रहा है, हो सकता है कि कुछ विशेष सुनने को मिलेगा, घर में कलंक लगाएगा। तरह तरह की बातें सुनने के लिए आ रही थी। मदरसा इस बातों से बहुत परेशान हो जाती थी। फिर समाज की ओर से प्रस्ताव रखा गया उनके माता पिता के पास। माता पिता दुखी मन से उनको कहे, निवेदन किया कि बेटी तुम शादी कर लो। फिर भी नहीं मान रही थी। एक रोज गांव के पूरे समाज के लोग बैठे एक जगह एकत्रित हुए और इस प्रस्ताव को समाज के 10-20 आदमी के बीच में मदरसा को बुलाया गया। मदरसा आई, शादी का प्रस्ताव रखा मदरसा के पास। मदरसा ने कही कि मैं शादी करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो ठीक है, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं शादी कर लूंगी, लेकिन मेरा एक शर्त है। तो शर्त क्या था? तो मदरसा ने रखी अपने शर्त को कि यदि आप शादी के लिए बोल रहे हैं, मैं शादी उसी शर्त में करूंगी। मेरी शादी जो जिस लड़का से होगा, वह लड़का जब हमको कोई संतान पैदा होगा, उस संतान को 12 वर्ष तक वो नहीं देखेगा, तो मैं वैसे लड़का से शादी करूंगी कि हमको जो संतान होगा उसका मुंह 12 वर्ष तक उस लड़का को नहीं देखना पड़ेगा। समाज ने, उसके माता पिता ने उसकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसकी प्रस्ताव को शर्त को रखकर लड़का को ढूंढने के लिए ढूंढा। संजोग से लड़का मिल जाता है। लड़का राजा ऋतुध्वज जो मदरसा की पति हुए, ऋतुध्वज से शादी हुई मदरसा को। जब शादी होने के बाद, पानी ग्रहण संस्कार के बाद, कुछ दिन के बाद जब मदरसा में संतान पैदा हुआ, तो राजा ऋतुध्वज, उस समय में राजा घर पे बहुत कम रहा करते थे। राजा का काम ही है राजपाट जंगल में रहना, शिकार करना। तो जंगल चले गए। जब लड़का को जन्म हुआ उनका, तो लड़का के 12 वर्ष तक वह फिर घर वापस नहीं आए, क्योंकि उनका शर्त था मदरसा का। संतान पैदा हुआ, 12 वर्ष के बाद जब उम्र पूरा हुआ लड़का का, तो 12 वर्ष के बाद लड़का आया। राजा आए घर, फिर कुछ दिन रहे, फिर जो अपना कुछ दिन के बाद फिर मदरसा को दूसरा लड़का पैदा हुआ। फिर पैदा हुआ तो फिर राजा अपने शिकार के लिए जंगल में चले गए। फिर तत्पश्चात उनके 12 वर्ष पूरा होने के बाद फिर पुनः राजा घर आते हैं। फिर एक लड़का का जन्म होता है। ऐसे में 3 लड़का को जन्म दी मदरसा। जब मदरसा तीनों लड़का को जन्म दी और 12 वर्ष पिता का मुंह, न पिता पुत्र का मुंह देखा, न पुत्र पिता का मुंह देखा। और मदरसा तो विचार की साधु थी। उन्होंने तीनों संतान को ऐसा बैराग बनाया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग क्या करते हैं? जब बच्चा को तेल लगा करके उसके पैर हाथ को सीधी करते हैं तो क्या करते हैं? माता लोग तो कहते हैं कुछ उनके बच्चे को। माता लोग जब बच्चा जन्म लेता है और उनको तेल लगा करके उनके पैर हाथ को सीधी करना होता है, तो पता है लोग क्या करते हैं? उनका गायत्री मंत्र क्या है? एल सब, बेल सब, धोबिया कर, चाट सब, धोबिया का 5 सब, कुम्हार का 4 सब। यही कहते हैं, एल सब, बेल सब, धोबिया का 5 सब, कुम्हार का 4 सब। लेकिन मदरसा ये नहीं कहती थी कि एल सब, बेल सब, धोबिया का 5 सब, कुम्हार के 4 सब। मदरसा कहती थी शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी, संसार माया परिजनोसी। कि शुद्धोसी, शुद्ध स्वरूप में आओ, बुद्धोसी, बुद्ध को प्राप्त करो, शुद्धोसी, बुद्ध स्वरूप में आओ, बुद्धोसी, बुद्धिमान प्रज्ञावान बनो, निरंजन
तत्पश्चात ही वह शिक्षा दी शुद्धोसी शुद्ध स्वरूप को, बुद्धोसी बुद्ध स्वरूप को प्राप्त करो। निरंजनोसी संसार माया निर्जनोसी संसार माया परिजकोसी। यह संसार निरंजन का है, ये संसार मायावी है, इस संसार को त्यागो, परित्याग करो। और ऐसे ज्ञान से माता मदरसा अपने तीनों संतान को बैराग बना दिया। जब तीनों संतान को बैराग बना दिया तो पुत्र किसके थे? राजा ऋतुध्वज के। तो राजा को तो राजसी जिंदगी के लिए, राजपाट के लिए, प्रजाओं को देखरेख के लिए तो राजा होना चाहिए। और जब जो बैराग जिसके जीवन में उत्पन्न हो जाए, उसके जीवन में भक्ति जग जाए, तो भले वो राजपाट राजसी को कभी स्वीकार करेगा। उन्होंने अपनी राजसी जीवन को स्वीकार कर दिया तीनों पुत्रों का। लेकिन बहुत कहने पर राजा ऋतुध्वज निवेदन की अपनी पत्नी से, मदालसा से, कि इतने बड़े राजपाट है, प्रजाओं का देखभाल करना मेरा कर्तव्य बनता है, राजा का कर्तव्य बनता है। इतनी बड़ी राजपाट को कौन संभालेगा, राजसी जीवन को कौन जिएगा? बहुत कहने पर मदरसा ने एक पुत्र को राजसी जीवन के लिए उनको दिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सजनों, कहानी का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा को जन्म देना होता है, जन्म से पहले माता को किस तरह का उसका खान पान, रहन सहन, वाणी होना चाहिए, वह चीज प्रारंभ में ही निर्धारण होता है माता के द्वारा, ताकि उसके द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा वह कैसा होगा? प्रज्ञावान होगा, शीलवान होगा, गुणवान होगा, बुद्धिजीवी होगा। इसलिए हम प्रारंभ में भी यह चीज को निर्धारित करें कि हमको संतान को कैसा पैदा करना है, संतान को बनाना कैसा है। अभी जो बच्चा जन्म लेता है, सदगुरु कबीर साहिब की जो साखियों का संग्रह है, जो वाणियों का संग्रह है, वह है उसके मूल ग्रंथ बीजक। बीजक की प्रथम पंक्ति है, बीजक की साखी की प्रथम पंक्ति है, जहिया जन्म तैया हता, जहिया जन्म मुक्ता हता, तैया हती न को। छठी तुम्हारी हो जाएगी, तुम कहाँ चला दो। कि जिस रोज बच्चा जन्म लेता है, जहिया जन्म मुक्ता हता, क्या करेगी? जिस रोज बच्चा जन्म लेता है उस रोज बच्चा मुक्ता होता, अर्थात बच्चा मुक्त स्वरूप होता है, वो बिल्कुल मुक्ति को प्राप्त करने की ओर होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके हाथ में दारू का बोतल नहीं होता है, उसके कमर में खैरी का पुड़िया नहीं फंसा हुआ रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है उसके हाथ में सिगरेट बीड़ी नहीं होता है। बच्चा जहिया जन्म होता है, अर्थात जिस रोज जन्म लेता है बच्चा उस रोज बिल्कुल मुक्त स्वरूप होता है, बिल्कुल आनंद स्वरूप होता है, आनंद को प्राप्त करने को होता है। ईश्वर जीव और पीप के बीच नजदीक का पर्दा होता है। जीव और पीप के बीच में जो डिस्टर्बेंस पर्दा होता है वो बिल्कुल समाप्त रहता है, बिल्कुल बच्चा पीप की ओर मुखारबिन रहता है। लेकिन ज्यों बच्चा अपने संसार के रंग में रंगता है, ज्यों इस रंग में ढलता है, तो वह उसको जाति का ज्ञान होता है, उसको धर्म का ज्ञान आता है, उसको मजहब का ज्ञान आता है, उसको नाना प्रकार के संसार की जो भी कुरीतियां हैं वो सारे उसके अंदर में समा हो जाता है। इसलिए बच्चा जन्म से पहले माता पिता यह निर्धारित कर ले कि हमको बच्चा कैसे पैदा करना है, बच्चा को कैसे बनाना है। वो जन्म के बाद नहीं होगा। यदि कोई बर्तन बनाने वाले हमारे कलाकार, जिनको सदगुरु कबीर ने सृजनहार कहा, कुम्हार भाई को, तो कुम्हार भाई बर्तन बनाने के समय में छोटी कच्चा बर्तन में ही अपने चाक से पीट करके उसे जिधर ढालना होता है उधर ढालता ही रहता है। यदि वह बर्तन कड़ी अवस्था में हो जाए तो उसको निभाने पर वह टूट जाएगा। तो बच्चा को कैसा बनाना है वो हमारे संस्कार और माता पिता से आते हैं। वो संस्कार कहाँ से आते हैं? तो माता पिता से। इसलिए मैंने थोड़ी देर निवेदन किया कि समय का अभाव है, कहने की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहने का इसलिए समय का अभाव है ताकि हमारे नीचे मनसासी में कुछ बाबा जी भी हैं।
करहु विचार याते सब दुख जाई, अपनी हरू झूठा की लोक सगाई। कि विचार करने से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान हो सकता है। इसीलिए यदि किसी को किसी कारणवश से अच्छा नहीं लगा होगा, अंदर में चूहा होगा, उस पंक्ति पर विचार कीजिए, श्रवण कीजिए, फिर उसका समाधान स्वयं आप में ही मिलेगा। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी में लेता हूँ प्रणाम। समस्त घर में बसने वाले परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। बोलिए सद्गुरु